हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी तरह स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी करने वाले औरों को भी फ़ायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू होगा 90 शब्द प्रति मिनट। उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 3 साल में 3500 बच्चों ने घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके माता पिता उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे थे। यह रिपोर्ट घर से भागे हुए उन 5400 बच्चों पर अध्ययन करने के लिए तैयार की गई है जो CWC को मिले हैं। रिपोर्ट कहती है कि मोबाइल के इस्तेमाल से रोकने पर घर छोड़ने वाले बच्चों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। निस्संदेह इस रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चिंतित करने वाले हैं। जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वही देश के दूसरे हिस्सों में भी आ रही है। कई बच्चे घर की नहीं मोबाइल की लत में दुनिया भी छोड़ रहे हैं। मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम्स के भ्रम में पड़कर देश के कई शहरों में बच्चों की खुदकुशी की घटनाएं सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हाल ही 10वीं कक्षा की एक लड़की ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसके पिता ने उसे मोबाइल नहीं दिया। सवाल है कि मोबाइल की लत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ बच्चे? क्या हमारी जिम्मेदारी यह नहीं कि बच्चों को मोबाइल का आदी होने की चरम स्थिति तक न धकेलें? दरअसल देखने में आ रहा है कि माता पिता दूध मुँहे बच्चों तक को मोबाइल थमाकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जब उनका लाडला लाडली मोबाइल की गिरफ्त में आ गया, पता ही उन्हें नहीं चला। जब वे रोकने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चों की जिद के आगे अभिभावक हारने लगते हैं। देश में एक परिदृश्य यह भी देखने में आ रहा है कि कई शिक्षण संस्थानों ने बचपन से ही मोबाइल या टैबलेट के जरिए शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया है। आज पूरी दुनिया इस खतरे से जूझ रही है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोबाइल पर गेम खेलने और इंटरनेट के इस्तेमाल को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक माना है। WHO ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा है। साथ ही कहा है कि इंटरनेट गेम से उत्पन्न विकार मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर अवस्था है। जब मोबाइल और इंटरनेट का प्रचलन बढ़ रहा है तब हमारा ऑनलाइन हार्डवेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तकनीक का उपयोग एक हद तक फायदेमंद है, लेकिन ऑनलाइन अनुशासन के बिना मोबाइल और इंटरनेट के खतरों को टाला नहीं जा सकता है। इसके लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी अभिभावक और शिक्षण संस्थानों पर बराबर की है। शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही है कि बच्चों के मोबाइल के उपयोग
के साथ ही उसके संभावित खतरों को लेकर उपयोग की सीमाएं भी वे तय करें। स्थिति विस्फोटक होने से पहले सरकार को भी इन सामाजिक खतरों से निपटने के लिए अभिभावक की भूमिका में सामने आना चाहिए। राजस्थान में इन दिनों रबी सीजन की बुवाई चल रही है। किसान खेती में व्यस्त हैं, पर बुवाई का सीजन आते ही हाड़ौती समेत प्रदेश में खाद बीज की किल्लत पैदा हो गई है। इस कारण किसान परेशान है और खाद बीज के बंदोबस्त के लिए दौड़ भाग करने को मजबूर है। किसानों को न तो मांग के अनुरूप उर्वरक मिल रहा है, न गेहूं की बुआई के लिए अनुदानित बीज। होना यह चाहिए कि कृषि विभाग के अधिकारी सीजन से 1-2 माह पहले ही बुआई की प्रारंभिक स्थिति का आकलन कर राज्य सरकार को खाद बीज की डिमांड भेजें, लेकिन न तो वो फील्ड में जाते हैं, न किसानों से संवाद करते हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। कालाबाजारी करने वाले इसका बेजा फायदा उठाते हैं। कोटा में यूरिया के साथ किसानों को जबरदस्ती डीएपी या अन्य खाद के कट्टे थमाए जा रहे हैं। डीलर मनमानी कर रहे हैं कि यूरिया के साथ अन्य खाद लेंगे तो ही दिया जाएगा। कृषि विभाग के पास शिकायतें भी है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हाड़ौती में इस बार अच्छी बारिश होने से रबी सीजन में बुआई का आंकड़ा 13 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंचने की संभावना है। चंबल के बांधों में भरपूर पानी होने के कारण हाड़ौती में 5.63 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य अधिक है, लेकिन राज्य सरकार ने अनुदानित बीज का कोटा काफी कम जारी किया है। इस बार ग्राम सेवा सहकारी समितियों व क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से बीज का वितरण किया गया है। लघु और मध्यम श्रेणी के किसान अनुदानित दर पर बीज लेने सहकारी समितियों के दर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पिछले दरवाजे से प्रभावशाली किसान व नेता ले गए हैं। खाद बीज की किल्लत के लिए कांग्रेस नेता केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जरूरत है कि मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाए और कृषि विभाग के अफसर किसानों के लिए पर्याप्त खाद बीज का बंदोबस्त करें। कई दिन बाद शरद पवार को बोधिसत्व प्राप्त हुआ कि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, इसलिए सरकार गठन पर उन्हीं से पूछा जाए। एनसीपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, अतः वे आपस में तय करने के बाद ही कुछ कहेंगे। शायद उन्हें यह भी बोधि हुई है कि जो अपनों के नहीं हुए वे उनके क्या होंगे, और यह भी कि उनके गठबंधन के विधायक अधिक हैं तो सीएम भी उनका ही होना चाहिए। भारतीय संविधान एवं
न्यायिक व्यवस्था ने हर पक्षकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का अधिकार दे रखा है, पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर सर्वसम्मति से आए फैसले को चुनौती नहीं देना उचित रहता है, क्योंकि जहां एक और इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का पहुंचने की आशंका होती है, वहीं पुराने और संवेदनशील मुद्दे पर आए फैसले को हर पक्ष का मन से स्वीकार लेना सकारात्मक संदेश देता है। पाई स्टॉप।